बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सप्तम अवतार में शेषनाग जी को, अनंत जी को माता देवकी के गर्भ में भेजते हैं। जिस समय पर भगवान शेषनाग अनंत जी माता देवकी के गर्भ में पधारे, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। कंस ने पहरे को सख्त करवा दिया। जब 7वां महीना प्रारंभ हुआ तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लेने वाले हैं। अनंत जी को यहां से संकर्षण करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ गुप्त रूप से रह रही है, उनके गर्भ में स्थापित कर दे और सभी ब्रजवासियों को, सभी को यह ज्ञान करा दे कि ये रोहिणी का ही गर्भ है। योग माया ने सप्तम गर्भ का संकर्षण करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जिससे सबको ये भान हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है। जैसे कंस तक ये बात पहुंची, कंस समझ नहीं पाया। कंस समझने लगा कि मेरे भय के कारण ही विष्णु यहां से स्वयं नष्ट होकर चला गया है। इधर नंद बाबा के यहां पर रोहिणी जी के गर्भ से समय आने पर बलराम जी का जन्म हुआ। शास्त्रों में कहा जाता है, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके बहुत गाय दान करी। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। रोहिणी जी कहते हैं, भाभी जी, वसुदेव जी बड़े ही प्रसन्न होंगे, तुम्हारे गर्भ के द्वारा उनके वंश का जो दीपक है उसने जन्म लिया है। रोहिणी जी को और वसुदेव जी को पहले ही गर्गाचार्य जी ने बता दिया था, शांडिल्य ऋषि ने बता दिया था कि स्वयं अनंत हैं। योग माया के द्वारा संकर्षण करके ये गर्भ में स्थापित किए गए हैं। इसलिए कोई भी ब्रजवासी मन में शंका नहीं करेगा कि इतनी जल्दी गर्भ कैसे हुआ। समय आने पर जब बलराम जी का जन्म हुआ था, कहा जाता है बलराम जी ने आंखें नहीं खोली। बलराम जी ने कहा कि जब तक मेरे स्वामी का दर्शन नहीं करूंगा, मैं संसार को नहीं देखूंगा। बलराम जी ने 1 वर्ष तक आंखें बंद रखी थी, नेत्र बंद रखे थे। किसके ध्यान में? भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में। जैसे राधा जी ने भी उसी समय अवतार लिया था, राधा जी ने भी आंखें बंद रखी थी कि मैं स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। राधा चित्र की कथाएं भी आपको सुनाई जाएंगी। इधर अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान पधारे। भगवान ने अपने दिव्य तेज से माता देवकी के गर्भ को तेजस्वित कर दिया। कहा जाता है भगवान कभी भी गर्भ में नहीं आते। ये गर्भ जो है कुंभी पाक न रखे, केवल भ्रमित करते हैं, माया से गर्भ रूपी दिखाते हैं। भगवान तो केवल प्रकट होते हैं, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। इस बार माता देवकी के चेहरे पर दिव्य तेज है, भय बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जेल में, कारागार में दिव्य प्रकाश से दिव्य सुगंधी फैल रही है। कंस समझ गया कि इस बार मेरा काल नारायण स्वयं पधार रहा है। बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने पैरे पर लगा दिया। इधर भादों का महीना
कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है। सभी देवता आकर के कारागार में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जिस समय पर पृथ्वी पर ब्राह्मण संत ऋषि मुनि भक्त और गौ देवताओं का अपराध होता है, उस समय पर भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए कहा जाता है विप्रदेन सुर संत हित, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार अवश्य होता है। जैसे कलयुग में भी कल की अवतार होगा। इसलिए कभी भी किसी का निरादर मत करो, किसी संत ब्राह्मण ऋषि मुनि की बुराई मत करो। और आज का समय कलयुग ऐसा है जिसमें लोग माता पिता की सेवा भी नहीं करते, माता पिता को कड़वे वचन बोलते हैं। वो संसार में गुरुजनों का, ब्राह्मण संतों का, ऋषि मुनियों का, पूज्य जनों का सत्कार क्या करेंगे जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, माता पिता को जवाब देते हैं। और इस समय लोग भ्रमित होकर के दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, पर ये नहीं सोचते कि अपना पतन होना है। एक दिन हमें सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, मरना अवश्य है। अमर कोई नहीं है, सबका हिसाब वहाँ होगा। भगवान ने स्वयं कहा है, अगर दोषी मेरा निजी भक्त भी क्यों नहीं हो, अपना ही क्यों नहीं हो, मैं भी उसे अपराध का दंड देता हूँ। पांडवों ने अपराध किया, भगवान ने पांडवों को दंड दिया। यादवों ने, यदुकुल ने, भगवान के पुत्रों ने अपराध किया तो उनको भी दंड दिया। भगवान कभी अपने पराये का भेद नहीं करते, उनके सभी अपने हैं। सब मम प्रिय मम पुजाए, सब मेरे द्वारा उत्पन्न हैं, सब मुझे प्रिय हैं। और दोष किसी का होता है तो भगवान बख्शते नहीं है। जड़ भरत जो भगवान ऋषभदेव का पुत्र था, विष्णु के अवतार ऋषभदेव थे, उनका पुत्र होकर के जिसने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र का दामाद था, पर जरा सा हिरण में मोह होने से हिरण योनि प्राप्त करनी पड़ गई। ये मत सोचो कि हम अपराध करेंगे बच जाएंगे, सबका हिसाब होना है। हर प्राणी का हिसाब होना है। उनका भक्त हो, संत हो, ब्राह्मण हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी गलती करता है सबको दंड मिलता है, सबको सजा अनिवार्य है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, ये कर्म भूमि है। भगवान अष्टम गर्भ के रूप में पधारे, सभी देवताओं ने स्तुति करी। प्रभु हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध करने वाले, रावण का वध करने वाले, वामन भगवान के अवतार में राजा बलि से ब्राह्मण का वेश धारण करके, त्रिविक्रम धारण करके, तीनों लोकों को अपने 3 पग में नापने वाले, परशुराम अवतार ग्रहण करके दुष्ट राजा जो पापी राजा थे उनका वध करने वाले, ऐसे भगवान को नमस्कार है जो हमारी रक्षा के लिए पधार रहे हैं। सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। भगवान के अवतार का समय हो गया है। आप सभी भगवान के अवतार की तैयारी करें जो कल के अध्याय में सुनाया जाएगा। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।